आज के भारतीय जनता पार्टी के मोदी एट 9 जनसंपर्क के अभियान के समय हमारे साथ जो उपस्थित है प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय श्री एजाज भाई देशमुख, हमारे मंडल के अध्यक्ष सागर जी पाले, मोहसिन भाई और सभी मेरे भाई। सही तो अभी एजाज भाई ने बताया है कि ये जो देश में परिवर्तन हुआ है 9 साल में, तो 9 साल के हिसाब लगाया तो क्या खोया क्या पाया। अगर बहुत सारे हम लोग क्या होते हैं, हम ख्याल नहीं देते कि सही परिवर्तन क्या हुआ है। छोटी छोटी बातों से लेंगे तो जो भी स्कीम आई, ये मुसलमान है और ये दलित है और ये हिंदू है, ऐसे बोल के नहीं आई। इस देश में जो भी उपेक्षित है, वंचित है, जिसको सही देखे जाए तो उसका रोजाना पेट रोज की कमाई पर है, ऐसे लोगों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने इन 9 साल में काम किया है। बहुत सारे पत्रकार पूछते हैं भाई मुस्लिम के लिए क्या कर रहे हैं। ये देश के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को घटना दी है तो मुस्लिम बोल के नहीं दी है, एक नागरिक बोल के दी है। इस देश का नागरिक किस तरह से रहना चाहिए, उसको कम से कम अपनी सुविधा जीने के लिए क्या चाहिए। पहले कहा जाता था रोटी कपड़ा मकान, अभी रोटी कपड़ा मकान तक सीमित नहीं रहा है जीवन। सामाजिक परिवर्तन के तौर पे देखे जाए तो आदमी को तो रोटी कपड़ा मकान ये तो पहला सुविधा मिली, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के बाद में बच्चे की पढ़ाई को किताब मिल सकता है क्या? बीमार को गोली मिल सकती है, ऑपरेशन हो सकता है क्या? इस सब को देखते हुए आयुष्मान की स्कीम हो, जनधन की हो, उजाला गैस की हो, आवास योजना की हो, अगर सब तरह देखे, या दिवाली उसके टाइम मिलने वाला, ईद के टाइम मिलने वाला राशन के दुकान में नाम रहने वाला, किट मिलाने वाला कोई भी गरीब आदमी हो तो उसको जात का देखकर नहीं दिया गया। ऐसा जात का, ये जात का है बोल के एक मत। बांधकाम मजदूर को भी जो पेटियां दी गई है, बांधकाम मजदूर को भी जो सुविधा दी गई है, आप में से कितने जन पूछते कि जो मिस्त्री का कारागिर है कि रे भाई तेरे को क्या क्या सरकार से मिला? सरकार ने इतनी सुविधा दी है, हमने स्टडी की है तो 50 साल में हमने कितने नस्ल को बर्बाद किया है। अगर यही 50 साल के पहले कुछ मिलता था तो मेरी घर का बच्चा आज कहीं ना कहीं और आगे रहता था। मैं वो हिसाब से देखता हूं। आज हमारे साथ 60 साल जो हुए हैं उसमें हमारे साथ अन्याय हुआ। जो आज तक का गरीब है उसको कुछ नहीं मिला, आज से मिल रहा है, लेकिन वो पीछे रह गया ना, 60 साल में कुछ नहीं कर सका। अगर ये ईमानदारी इस देश में अगर 50 साल के अंदर होती थी तो मैं जरूरत से बोलता था, जो आज एक कितने बच्चे पढ़े यूपीएससी 154, ये 154 से लेके 400 बच्चे तक जाते थे अगर हम पहले 25 साल से ये काम को लगते थे। देखो, हिसाब करना है तो हिसाब से ही करना चाहिए। हम बोलेंगे कि वो कुछ तो भी भाषण में बता रहा है वो, अरे भाई उम्र का लिहाजा भी रख के बोल, कितनी उम्र खत्म कर दिया इन लोगों ने। ऐसा नहीं है। ये 9 साल का हिसाब क्यों बता रहे हैं हम? ये 9 साल क्यों बता रहे हैं कि लोगों ने हिसाब करना चाहिए कि सही। ये देखो, ट्रैक अलग भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक हिसाब से चलाया तो आज कितनी मुस्लिम कंट्री है, उसमें से 6 मुस्लिम कंट्री, 12 मुस्लिम का 14 क्या 15 मुस्लिम कंट्री जो अभी जो बेट दिया उन्होंने, उसमें से 6 मुस्लिम कंट्री ने कितना बड़ा सम्मान किया मोदी जी का। क्यों किया?
एक राज्य की, राष्ट्र की नीति, देश दुनिया की राजनीति को संभालते हुए अपना देश को कद ऊंचा किया ना। ठीक है भाई, कल तो आवाज आता था नहीं नहीं भाई इस देश का मुसलमान सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है मोदी के खिलाफ, ऐसा तो नहीं है। और फिर बाहर का मुसलमान उनका सम्मान कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। पूरे इस्लामिक कंट्री में अगर देखे जाए तो हम किस रास्ते से जा रहे हैं और हमको गुमराह कौन कर रहा है, ये बहुत ख्याल में रखना नजर है। क्या होता है, हिसाब करने को कोई लगाता नहीं है। ठीक है भाई, 50 साल आप इतना बात करते तो 50 साल में ये क्यों नहीं हुआ? 50 साल के अंदर ये क्यों मुसलमान को आज फैसिलिटी नहीं हुई, क्यों उपलब्ध नहीं हुई? हमने तो वो रिपोर्ट लिखी थी, कौन सी, सच्चर, उस पर क्यों अमल नहीं हुआ? 10 साल पहले मेरे कई पीढ़ियां मुसलमान की आगे बढ़ती थी, उम्र का लिहाजा रख के खत्म कर दिया ना। उम्र, समय और उम्र हाथ में नहीं रहती ना, समय और उम्र अपने हाथ में नहीं है। तुम हिसाब कौन से चीज का लगा रहे? हम हिसाब समय और उम्र का लगा रहे कि आदमी को सही समय सही उम्र में अगर फैसिलिटी मिली तो उसकी तरक्की का नया दरवाजा खुल जाता है। ये बातें मायने रखते हुए अगर ये देश का परिवर्तन हो रहा है, ये बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। और ये सामाजिक परिवर्तन सिर्फ व्यवस्था का नहीं है, मानसिकता का भी है। हाँ, अगर दी से ये आज मैं पढ़ाई करके बोल रहा हूँ इतने हैं, फिर इसमें क्या कमजोरी है, क्या मुद्दे हैं, क्या लेना चाहिए, ऐसा कोई बताना भी चाहिए। ये सब बुढ़ापा होने के सिवा कुछ होगा नहीं। इसलिए ये समर्थन का नंबर भी दिया है अभी। अब जो पढ़े उसका सही समर्थन रहे तो ये नंबर घुमाओ, नहीं लगा तो नहीं मत घुमाओ, लेकिन लगा तो ये नंबर दिया है, इसको समर्थन दो। समर्थन मांगने के लिए भी आया है। जब दुनिया के इस्लामिक राष्ट्र समर्थन दे रहे तो हमारे घर का आदमी है, हम क्यों उसको ये करें? हमारे घर के आदमी को हमने चिल्लाना है अरे वो गलत आदमी है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया स्वागत कर रही है, दुनिया सत्कार कर रही है, तो हम क्यों पूछे रहे? इसलिए आपसे समर्थन मांगने के लिए, अपने कार्यकर्ता अभी सभी भाइयों से समर्थन मांगने के लिए ये 9 साल का प्रोग्राम जो किया है लोगों में जाके, उसको देख के समर्थन की मांग कर रहे हैं। तो वो उसके लिए अपन ये अभियान घर चल रहे हैं। और जिसे कोई भी नोंदनी अभियान भी है अपना, हाँ, और सभी बातों का जो भी है अभी चालू है, तो वो उसमें सहभाग आपका सबका होना ये दरखास्त करने